गर्मियों में अगर कुछ हल्का और कुछ स्वादिष्ट खाना हो ना, और अगर आप रोज़ रोज़ वही रोटी, प्लेन रोटी या सब्जी खा खा के बोर हो चुके, तो ये मखमली रोटी ट्राई करिएगा। और इसके साथ ये कच्ची कैरी और प्याज की चटनी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, खा के आनंद ही आ जाने वाला है। ये रोटी इतनी सॉफ्ट बनती है ना, मुंह में जाते ही घुल जाती है, और बनाना भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल कुछ ही मिनटों में ना झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, उसमें 1 कप चावल का आटा डाल देंगे। अब 2 आलू लिया है जिसे बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया था, उसे छील लेंगे और इसे ना इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे, ताकि बड़े बड़े चंक्स ना आलू में यहाँ पे ना रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों आलू को ना कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ा सा खड़ा जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसे अच्छे से ना मिक्स करेंगे हाथों से मसलते हुए, ताकि आलू और जो आटा है ना वो अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए, मसाले वगैरह भी, ताकि ना आपको समझ में आए कि इसमें कितना पानी डालना है, क्योंकि आलू भी हल्का गीला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। फिर उसके बाद क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालते जाइएगा और इसका आटा तैयार करिएगा। इसको गूंथने में ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, तो इसीलिए पानी को ना एकदम से एक साथ मत डालिएगा। और यहाँ पे जो आटा लगाना है ना, जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा लगाना है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलिएगा। और देखिए यहाँ पे कैसा सॉफ्ट सा आटा मैंने यहाँ पे लगा के रेडी कर लिया है। जब आटा लग जाएगा ना, तो इसमें लगा देंगे ऊपर से 1 चम्मच घी। घी से ना बहुत बढ़िया स्वाद भी आता है और रोटी का टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से घी को लगा के ना मसल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे, ताकि घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे ढक के ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक के इधर बना लेते हैं कच्ची कैरी और प्याज की एकदम चटपटी वाली चटनी। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने एक कच्चा आम लिया है, और इसे धो के ना हम अच्छे से यहाँ पे छील लेंगे। फिर आम को हम क्या करेंगे ना, रफली यहाँ पे कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में मत कट करिएगा, क्योंकि आज ये चटनी हम बनाने वाले हैं सिलबट्टे में। इससे ना इसका टेस्ट ना और भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर पे सिलबट्टा हो ना, तो उसी पे बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। वैसे तो मिक्सी में भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिलबट्टे में ना हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे अपना आम, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब मिर्च पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच नमक। और इसे पहले ना अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे पीसने के लिए, पर यकीन मानिए ये चटनी का टेस्ट ना बहुत ही गजब आता है। और ध्यान रखना है कि इसे एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा पीसना है। अगर आप मिक्सी में पीस रहे होंगे ना, तो पल्स मोड में 2 से 3 बार चला लीजिएगा, तो आपको ये टेक्सचर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भुना हुआ चना और 4 से 5 लहसुन की कली, और इसे ना फिर से अच्छे से यहाँ पे पीस लेंगे। मिक्सी में पीसते समय बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पल्स मोड पे पीसिएगा, लगातार चलाते हुए मत पीसिएगा। और इसे ना हमें दरदरा टेक्सचर ही रखना है, एकदम चिकना फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाना है। और पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से पिस चुका है। अब ये जब अच्छे से पिस जाएगा ना, इसमें डालेंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया, और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्च डाला है मैंने। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग मिर्च की क्वांटिटी एडजस्ट करिएगा। और यहाँ पे ना प्याज को बस हमें मिक्स करना है, हमें यहाँ पे पीसना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्याज जो है ना वो खड़े खड़े रहेंगे ना, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज खड़े खड़े हैं और अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और यहाँ पे चटनी हमारी अच्छे से पिस चुकी है। इसका टेक्सचर देखिए, एकदम दरदरा सा है, एकदम ऐसा नहीं कि पेस्ट जैसा हो, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब इस चटनी में जाएगा एक बहुत ही टेस्टी तड़का। तो तड़के के लिए ना तेल में डालेंगे थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच जितना हींग डाला है, और 2 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे सफ़ेद वाला तिल। और जब यहाँ पे चटनी जो तड़का है ना वो अच्छे से तड़क जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे चटनी के ऊपर। और इससे ना इस चटनी का स्वाद ना क्या ही बताऊँ मैं, क्या गजब आता है। एकदम चटपटा, खट्टा सा, मीठा सा टेस्ट आता है। अगर आपको थोड़ा मीठा टेस्ट पसंद हो ना, तो इसमें आधा चम्मच के जितना आप शक्कर मिला सकते हैं, पर ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है।
हमारी चटनी तो रेडी है और इधर देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं आटा एकदम सॉफ्ट है, एकदम गीला भी नहीं है, पर सॉफ्ट सा आटा लगाया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आपको जितनी बड़े भी यहाँ पे रोटी बनाने हो ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप छोटा छोटा पोर्शन में इसे डिवाइड कर लीजिएगा और इसे ना ऊपर से आटा लगाइएगा, सूखा आटा, और इसे रोटी के जैसे ही हमें बेलना है, पतला पतला, क्योंकि ये जो रोटी होती है ना वो पतली पतली ही बनती है, एकदम मेल्ट एंड माउथ रहती है और इसका टेस्ट भी ना बहुत बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं कितना पतला बेला है। तवा जब गर्म हो जाएगा तो रोटी को डाल देंगे और जब एक साइड अच्छे से सिक जाए ना तो इसे पलट लेंगे और ऊपर से हल्का सा घी लगाएंगे। घी से ना इस रोटी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो कोशिश करिएगा घी में इसे सेकिएगा। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं ना तो नॉर्मल इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, ऐसे ही उससे बढ़िया लगेगी रोटी की जैसा, वैसा ही सेक लीजिएगा। और देख सकते हैं इसे अच्छे से दबाते हुए सेकना है और झटपट से सिक जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस रोटी को सेकने में। और देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में भी ना बेहद टेस्टी लगती है। तो फटाफट से आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हमारी एकदम चटपटी तीखी कच्चे आम और प्याज की चटनी, और ये गई देखिए रोटी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, एकदम मेल्ट एंड माउथ बनती है, एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट होती है। गर्मियों में ना हमें कुछ भी ना चटपटा या फिर ऐसा चीज़ें मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। मसाले वगैरह चीज़ें ना खाने में पसंद नहीं आती है और खाने का मन भी नहीं करता है। तो आप कुछ हल्का फुल्का और कुछ झटपट से बन जाने वाला ये मखमली रोटी और कच्चे आम की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए